जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की बड़ी दिव्य कथा वर्णन करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में पहुँचे। सिद्धाश्रम में जाकर के अब सभी ऋषि मुनियों ने राम जी का, लक्ष्मण का बड़ा ही दिव्य स्वागत किया। सभी बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। विश्वामित्र ने रघुनंदन से कहा कि हे रघुनंदन, अब आपको ही इस यज्ञ की रक्षा करनी है। सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ की तैयारियां करी, वेदी तैयार करी। जब सभी क्रियाएं तैयार हो गई तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की उस रक्षा में ऐसे तत्पर हो गए कि मानो 5 दिन और 5 रात्रि तक उस यज्ञ की रक्षा को करते रहे। एक पल के लिए भी उन्होंने नींद ना ली, एक क्षण के लिए भी। दोनों उस यज्ञ की रक्षा में इतने तत्पर रहे कि एक क्षण भी उनके हृदय तक में आलस का भाव नहीं आया। 5 दिन तक लगातार बिना निद्रा के, बिना किसी आलस्य के वो उस यज्ञ की रक्षा करते रहे। जैसे ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ का प्रारंभ किया, वेदी में आह्वान किया कि 6ठा दिन प्रारंभ हुआ। अब तो रघुनंदन ने कहा कि हे सुमित्रानंदन, अब इस यज्ञ की रक्षा के लिए और सावधान हो जाइए। इतना प्रभु श्री राम ने कहा ही था कि उसी समय यज्ञ की वेदी में अग्नि प्रज्वलित होने लगी। अग्नि का ऐसा स्वरूप उस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हुआ, जिसे देख करके विश्वामित्र जी को संकेत मिलने लगे कि मानो राक्षस आने वाले हैं। आकाश में महाघनघोर शब्द होने लगा, काले बादल छाने लगे, चारों ओर का वातावरण ऐसा भयंकर हो गया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण, अब सावधान रहो कि मानो अब राक्षस आ ही गए हैं। चारों ओर प्रभु श्री राम अपनी नज़रों को देखते हैं। चारों ओर प्रभु श्री राम प्रत्येक क्रिया पर नज़र टिकाए हैं कि मानो कि कहीं कोई राक्षस उत्पात ना कर बैठे। जैसे ही यज्ञ की वेदी में यज्ञ प्रारंभ ही हुआ, उस अग्नि को प्रज्वलित देख आसमान से रक्त की, खून की वर्षा होने लगी। रक्त खून की वर्षा देखी, वेदी के आसपास की जो भूमि थी वो गीली हो गई। प्रभु श्री राम की दृष्टि भूमि पर पड़ी तो उन्हें लगा कि राक्षस आ गए। चारों ओर राक्षसों को देखने लगे। आसमान में राक्षसों के स्वरूप को देखा। मारीच और सुबाहु बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनका ऐसा ठास देख करके प्रभु श्री राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम सत्य मानना मेरी कथन को कि मैं इन राक्षसों को अभी मानवास्त्र द्वारा ऐसे ही मार भगाता हूँ। अब तो प्रभु श्री राम ने तुरंत ही मनुअस्त्र को, मनु के द्वारा दिए गए सित्वास्त्र को धारण किया और उस अस्त्र द्वारा जैसे ही मारीच पर प्रहार किया, मारीच उस अस्त्र के द्वारा दूर दूर जाने लगे। 7 योजन का सागर पारा। तुरंत ही मारीच को 100 योजन की दूरी समुद्र पार फेंक दिया। अब तो प्रभु श्री राम की देवता भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सुबाहु को प्रभु श्री राम ने ऐसा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया कि उस आग्नेय अस्त्र के लगते ही सुबाहु का तुरंत ही पृथ्वी पर गिर करके वध हो गया। सुबाहु का वध हुआ। अब तो जो 7 में राक्षस आए थे, अन्य राक्षसों के लिए प्रभु श्री राम ने वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। वायव्य अस्त्र का प्रयोग कर सभी राक्षसों का संहार कर दिया। प्रभु श्री राम द्वारा यज्ञ की रक्षा हुई और विश्वामित्र जी आदि मुनियों ने पूर्णत्व भाव द्वारा उस यज्ञ को पूर्ण किया। यज्ञ का जब पूर्णिति हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ, विश्वामित्र जी राम जी की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। देवता भी प्रसन्न होने लगे। प्रभु श्री राम कहने लगे कि प्रभु, और कोई आज्ञा हो तो हमें अवश्य प्रदान करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे रघुनंदन, आपने तो, मैंने जो आज्ञा दी, जो सेवा दी, आपने वो परिपूर्ण रूप से निभाई। आपकी इस सेवा से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जिन अस्त्रों को मैंने तुम्हें विद्या दी, जिन अस्त्रों की, तुमने उन अस्त्रों को बड़े दिव्य भाव से प्रयोग किया और उन्हीं अस्त्रों द्वारा आज तुमने इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करी है। प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हो गए और तो और
अब तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी संध्या उपासना करने लगे। अब आगे राक्षसों का वध करने के उपरांत प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ अन्यत्र क्या लीला करते हैं वो हम अगली वीडियोस में वर्णन अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।